पद्मासन में नहीं बैठ सकता, एक पैर एक नीचे हो सकता है। और फिर अपने हाथ पैर करेंगे, माइंडफुलनेस करेंगे और कमर सीधी, सुनने का करेंगे। लंबी लंबी सांस लेंगे। मैंने सुना कि मैंने पहले तो काजल की आवाज़ सुनी और सांस लेने की आवाज़ सुनी और सर के चलने की आवाज़ सुनी और कहीं दूर गाना बज रहा था उसकी आवाज़ सुनी और चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ सुनी। मैंने कोयल की आवाज़ सुनी जो दक्षिण दिशा से आ रही थी और गाना की आवाज़ सुनी और कुत्ते की आवाज़ सुनी जो उत्तर दिशा से आ रही थी और मैंने चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुनी और सासू की आवाज़ सुनी और काजल के बोलने की आवाज़ सुनी और पश्चिम दिशा से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनी और उत्तर दिशा से गाने की आवाज़ सुनी। मेरे को घड़े की टकटक करने की आवाज़ आई, कुत्ते की आवाज़ आई और सर के चलने की आवाज़ आई। मेरे को घड़ी की टक टक करने की आवाज़ आई और गाने की आवाज़ आई और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आई। मैंने कुत्ते की आवाज़ सुनी और गाने की आवाज़ सुनी और घड़ी की आवाज़ सुनी और मैंने चिड़िया की चहकने की आवाज़ सुनी। मैंने चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ सुनी और घड़ी की ठक ठक की आवाज़ सुनी और काजल की बोलने की आवाज़ सुनी और सर के चलने की आवाज़ सुनी। मैंने घड़ी की आवाज़ सुनी और उत्तर दिशा से गाने की आवाज़ आ रही थी और सर की चलने की आवाज़ सुनी और गाड़ी की आवाज़ सुनी और चिड़िया की आवाज़ सुनी। अब इसके बाद कहानी। एक छोटी सी कहानी है। एक मूर्ख कंजूस एक गांव में एक कंजूस रहा करता था मगर वह बहुत सेठ था और वह खाने में रोज नमक के साथ रोटियां खाता था। उतने अमीर होके फिर भी और नमक के साथ रोटी और कभी तो पानी के साथ रोटियां खाता था। और एक दिन उसका मन हो गया खीर खाने के लिए तो उसने कहा कि अपनी पत्नी से कहा कि आज खीर खाता है। उन्होंने कभी खीर खाया नहीं था तो उसकी पत्नी ने किचन में गई तो उसकी पत्नी ने खीर बनाया। तो उसको इसका डर था कि कोई ना आ जाए, कोई आएगा तो उसको भी देना पड़ेगा, इसलिए कंजूस का उसका ही डर था। तभी जैसे उसकी पत्नी की खीर बनी तो उसका एक मित्र आ गया। उसने कहा कैसे हो, ऐसे हाल चाल पूछा तो उसने कहा कि उसके मित्र ने कहा कि आज तो खीर की खुशबू आ गई है। तो उसने कहा नहीं तो आज नहीं बना रखा है। तो कंजूस को बहुत टेंशन हो गया तो वह अंदर गया, अपनी पत्नी से बोला कि मैं अंदर जाता हूँ और तुम मेरा पैर पकड़ना, तुम बोलना इनको क्या हुआ। और फिर वह चला गया अंदर और वह पैर पकड़ते हुए गया और उसकी पत्नी रोने लगी कि इनको क्या हुआ करके। तो वह रोई
तो उसके मित्र ने भी देखा तो उसका मित्र वहाँ से चला गया। तो और फिर खीर खाने लग गए थे। तो खीर खाने थे तभी वह फिर से मित्र आ गया था। वो किसी डॉक्टर को बुलाने गया था। तो उसने कहा कि फिर और खीर खाने लगी थी। तो जैसे उसने वो देखा तो वह उधर से उठ के सीधे और बैठ गया और रोने की एक्टिंग करने लग गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो वह उनको वहाँ घाट पे ले गए। तो और फिर भी वो कंजूस आदमी उठा नहीं। तो जब वह उसको जलाने लग गए तो फिर भी वह उठा नहीं। फिर उसकी राग हो गया, उसका राग हो गया। तो हमें इस कहानी से और सीख मिलती है कि हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूस को क्या खाने का मन हो गया था? खीर। कंजूस के वहाँ कौन आया? कंजूस के वहाँ उसका मित्र आया। कंजूस के वहाँ उसका मित्र आया। कंजूस ने अपनी पत्नी से क्या कहा? कंजूस ने अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं अंदर आऊंगा तो मैं मरने की एक्टिंग करूंगा, मेरे पैर पकड़ लेना। कंजूस ने अपनी पत्नी से कहा कि आज खीर खाने का मन है और खीर बनाओ। कंजूस ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे पैर पकड़ना और मैं बीमार होने का नाटक करूँगा। कंजूस ने कहा कि तुम मेरे पैर पकड़ना और फिर रोने लगना। कंजूस ने अपनी पत्नी से बोला कि तुम मेरे पैर पकड़ना और तुम रोने का नाटक करना। कंजूस जब कंजूस को जलाने लगे तो तब भी वह नहीं उठा? नहीं वह कंजूस नहीं उठा। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। अब हम जो हमने आज कहानी सुनाई उसके बारे में सोचेंगे, सेट आउट करेंगे। पद्मावती कमर सीधी।